हाय एवरीवन, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे और उम्मीद करता हूँ जो आपकी प्रिपरेशन है वो भी सही जा रही होंगी। और उम्मीद करता हूँ जो हमने फ्री बैच स्टार्ट किया है उसको भी आप एंजॉय कर रहे होंगे। आपको रेगुलर क्लासेस ऑलरेडी मिल रहे हैं। आप कुछ एक दो सब्जेक्ट्स पेंडिंग है जिनका इशू हम रिजॉल्व कर रहे हैं। एक दो दिनों के बाद उन सब्जेक्ट्स के भी आपको वीडियो मिलेंगे। बाकी जो जीके है, मैथ है, बाकी जितने भी सब्जेक्ट्स है उनके, इंग्लिश है, उनके आपको रेगुलर जो है अपडेट्स मिल रहे हैं, रेगुलर क्लासेस मिल रहे हैं। और फिर हमने बोला था कि अगर आपको इन लेक्चर्स की पीडीएफ नोट्स, एमसीक्यूज, पीवाईक्यूज और अगर आपको डाउट क्लियरिंग सेशन चाहिए और पर्सनलाइज्ड जो गाइडेंस है वो आपको चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। उसकी जो कॉन्टैक्ट नंबर है नीचे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगा, वहां से आप जुड़ सकते हैं। ठीक है, वहां पे हम सारे के सारे जो क्लास नोट्स हैं वो वहां पे शेयर करेंगे। तो चलिए, आज का जो इम्पोर्टेंट अपडेट है वो है कि जो रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड है आरआरबी की तरफ से एक नोटिफिकेशन जारी किया हुआ है जिसमें बहुत सारे पोस्ट्स आपके लिए हैं। एंड इसमें आप देख सकते, थोड़ी बहुत डिटेल्स में आज की इसके बारे में आपको बता दूं। जितने भी हमारे जेके एसएसबी के जो एस्पिरेंट्स हैं उनको मैं स्ट्रांगली रिकमेंड कर रहा हूँ कि आप ये फॉर्म भी ज़रूर भरिएगा। ठीक है, इसमें कोई उतना फी है नहीं। एंड इसमें जो एलिजिबिलिटी है वो सिर्फ और सिर्फ 10th पास है। ठीक है, इस पोस्ट के बारे में आपको बता दूं, इस जॉब के बारे में देखो। पहला जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है कि 23 जैन से इसके फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं। मतलब कि आज क्या था, 21, राइट। तो 23 से इसके जो है फॉर्म्स बनना स्टार्ट हो जाएंगे। लास्ट डेट इसका क्या है, 22 ठीक है। तो मतलब एक महीने तक इनके जो फॉर्म्स है वो चलेंगे। एंड ये तो एक एक इम्पॉर्टेंट। दूसरा, इसमें आपको क्या मिलेगा, वैकेंसीज की बात करेंगे। जो सबसे इंपॉर्टेंट अपडेट है वैकेंसीज की, अगर हम बात करेंगे 32,438, मतलब कि इतनी सारी वैकेंसीज है। एलिजिबिलिटी सिर्फ 10th है, फी भी उतना है नहीं। तो आप फिर कौन सा चीज आपको रोक रहा है इन फॉर्म्स के लिए भरने के लिए? क्या आपको सिर्फ जेकेएसएसबी का एग्जाम देना है? तो मैं आपको स्ट्रांगली रिकमेंड कर रहा हूँ, जितने भी अब सेंट्रल लेवल के एग्जाम्स आ रहे हैं उनका फॉर्म भी आप भरिएगा। क्योंकि हम जो आपको यहाँ पे पूरी फुल फ्लेज तैयारी करा रहे हैं। मैथ और रीजनिंग के लिए हमने एसएससी टीचर्स को ऑलरेडी लाया हुआ है। तो कहने का मतलब है आपको डरने की अब जरूरत नहीं है। जैसा कि जो मैथ और रीजनिंग का आपको सबसे बड़ा वो ऑब्स्टैकल आता था कि हमें मैथ और रीजनिंग नहीं आती है, तो अब हमने मैथ और रीजनिंग को फ्री में अवेलेबल कराया हुआ है यहाँ पे। तो आप इस फॉर्म को जरूर भरिएगा। इसका जो लेवल की अगर हम बात करेंगे, लेवल फर्स्ट इस जॉब का है। इनिशियल पे 18,000 रहने वाला है। ठीक है, ये बेसिकली जो इनिशियल पे 18,000 इट इज जस्ट द बेसिक पे। इसके अलावा जो इन हैंड सैलरी इससे भी ज्यादा होगी, है ना। इसके बाद जो एक और इम्पोर्टेंट अपडेट जो इसके बारे में है, जैसा कि आप देख सकते हैं। जो भी इम्पोर्टेंट अपडेट है वो हम डिस्कस करेंगे। और क्या इम्पोर्टेंट अपडेट है इसमें? अच्छा जी, एप्लीकेशंस आपको ऑनलाइन सबमिट करने आरआरबी के वेबसाइट पे। जो भी आरआरबी का हर कोई जो जोन होता है उसकी अलग अलग वेबसाइट होती है, आप जाके वहां पे सबमिट कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, स्टेज ऑफ एग्जाम की बात करेंगे। इसमें सिंगल एग्जाम होगा, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। सिंगल एग्जाम होगा, सिंगल स्टेज जो है सीबीटी होगा, मतलब कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। इसके बाद आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा। देन वी हैव डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड देन वी हैव मेडिकल एग्जामिनेशन। ठीक है, ये भी आप याद रखेंगे। अच्छा जी, नॉर्मलाइजेशन की बात करें, नॉर्मलाइजेशन इसमें होता है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। देन वी हैव शॉर्ट लिस्टिंग फॉर पीईटी। पीईटी के लिए कैसे शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा, इट विल बी डन एट द रेट ऑफ 3 टाइम्स ऑफ वैकेंसीज। मतलब कि जो वैकेंसीज है 32,000 है, उसका 3 टाइम्स जो होगा अराउंड इट विल बी 96,000, है ना। तो 1 लाख के करीब जो है बच्चों को बुलाया जाएगा पीईटी के लिए, ये इसका मतलब है। नेगेटिव मार्किंग की बात करेंगे, नेगेटिव मार्किंग इज 1/3 ऑफ मार्क्स और अलॉटेड फॉर ईच क्वेश्चन। ठीक। अच्छा जी। हम्म, और क्या इसमें इंपॉर्टेंट है? इसमें एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, वो रिलैक्सेशन की अगर हम बात करेंगे, एज रिलैक्सेशन की, वो भी हम देखेंगे। अच्छा, इसमें कुछ जो फिजिकल फिटनेस है वो चेक की जाती है ना। स्पेशली जो आपकी जो विजन होता है वो चेक किया जाता है। जैसे कि A2 का मतलब होता है आपका जो डिस्टेंट विजन है वो 6/9, 6/9 विदाउट ग्लासेस होना चाहिए। आप देख चेक करेंगे, अपना जो आई टेस्ट है वो आप करिएगा, तब जाके आप देखेंगे कि आप इस जॉब के लिए एलिजिबल है कि नहीं है। ठीक है।
इसमें आई टेस्ट ज़रूर पहले करना चाहिए सो दैट कि आपको पता लगेगा कि आप इसके लिए एलिजिबल है कि नहीं है, ठीक है? अच्छा जी। अच्छा ये चीज़ मैं आपको बता रहा था एज की अगर हम बात करेंगे इट इज़ 18 टू 33 इयर्स ठीक, लेकिन आपको 3 साल का रिलैक्सेशन दिया गया है। आप देख सकते हो टू प्रोवाइड रिलीफ टू मनी कैंडिडेट्स हू मे हैव एक्सीडेड द एज लिमिट एंड मिस्ड द अपॉर्चुनिटी टू पार्टिसिपेट इन रेलवे रिक्रूटमेंट ड्यू टू कोविड-19 पैंडेमिक। इट हैज़ बीन डिसाइडेड टू ग्रांट वन टाइम एज रिलैक्सेशन ऑफ 3 इयर्स बियॉन्ड द प्रिस्क्राइब्ड एज लिमिट फॉर द पोस्ट इन लेवल 1। कहने का मतलब है इसका एज लिमिट 18 टू 33 था, बट चूँकि कोविड-19 पैंडेमिक की वजह से कोई इसकी रिक्रूटमेंट नहीं आ रही थी। अब कुछ जो लोग थे वो ऑब्वियसली वो एज लिमिट को क्रॉस कर चुके होंगे, तो उनको रिलीफ पहुँचाने के लिए उन्होंने 3 साल का एज रिलैक्सेशन दिया हुआ है। कहने का मतलब है अगर आपकी एज 36 भी है तब भी आप ये जो फॉर्म को भर सकते हैं 18 टू 36 ठीक है? बाकी आप देख सकते हैं बाकी जो कैटेगरीज़ है उनके लिए भी रिलैक्सेशन दी हुई है। अब फ़ी की अगर हम बात करेंगे देखो हुँ, हुँ। फ़ी की अगर हम बात करेंगे इसमें काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपको बोलूँगा। देखो, मतलब कि जो जनरल कैंडिडेट्स होते हैं उनका फ़ी होता है 500 ठीक? लेकिन इसके बाद क्या होता है आरएस 400 शैल बी रिफंडेड इन ड्यू कोर्स डिडक्टेड बैंक चार्ज पे जब आप सीबीटी में अपीयर हो जाएँगे इसके बाद आपको जो फ़ी होगा 400 वो आपको वापस रिफंड होगा। ये काफ़ी ख़ासियत होती है इन जैसे सेंट्रल एग्ज़ाम्स की, है ना? जो बाकी कैंडिडेट्स हैं उनका सिर्फ 250 है और उसमें से भी द फ़ी ऑफ 250 शैल बी रिफंड ये सारा का सारा फ़ी उनको रिफंड हो जाएगी। किनको फीमेल्स को, ट्रांसजेंडर, एक्स सर्विसमैन या जो भी कैटेगरीज़ एससी, एसटी, माइनॉरिटी कम्युनिटी है, इनका 250 सिर्फ़ और सिर्फ़ 250 फ़ी है। वो भी सीबीटी के अपीयर में जब आप एग्ज़ाम में अपीयर हो जाएँगे, उसके बाद वो सारा रिफंड हो जाएगा। तो कहने का मतलब है इट इज़ जस्ट अ फ्री कोई इसमें मेरे ख़्याल से कोई फ़ी इसमें है ही नहीं, ठीक है? अच्छा एलिजिबिलिटी की बात करेंगे इट इज़ जस्ट 10th पास में 10th पास इसके लिए एलिजिबल होते हैं। अगर आप 10th पास हैं, इस एज लिमिट जो क्राइटेरिया में आप फॉल करते हैं, तो आप इस फॉर्म को ज़रूर भरिएगा, ठीक है? इसके बाद कोई इम्पोर्टेंट होगा तो मैं बता दूँगा। अच्छा जी ये इसकी एग्ज़ाम की अगर हम बात करेंगे, मैंने आपको बोला पहला इसका आता है रिटन टेस्ट जो सीबीटी होगा, देन फिज़िकल एफिशिएंसी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल एग्ज़ामिनेशन, ठीक? अच्छा जी एग्ज़ाम की बात करेंगे ड्यूरेशन क्या है एग्ज़ाम का 90 मिनट्स है। नंबर ऑफ क्वेश्चन्स 1 मार्क होगा ईच क्वेश्चन का और जो नेगेटिव होगा दैट विल बी 1/3। जनरल साइंस की बात करेंगे 25 क्वेश्चन है, मैथमेटिक्स की बात करेंगे 25, रीज़निंग की 30, जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर के 20 और इसमें इंग्लिश का कोई रोल नहीं है, ठीक है? टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन्स कितने हैं? 100 है, ठीक है? तो ये आप देखेंगे जनरल साइंस की अगर हम बात करें फिजिक्स की देखो जनरल इंटेलिजेंस की बात करें रीजनिंग जो हम ऑलरेडी रीजनिंग पढ़ा रहे हैं वो इसी में है। मैथमेटिक्स की बात करेंगे देखो मैथमेटिक्स में जो हम पढ़ा रहे हैं वही है, ठीक है? फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट आप देख सकते हैं। फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में क्या आता है कि शुड बी एबल टू लिफ्ट एंड कैरी 35 केजी ऑफ वेट फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर्स इन 2 मिनट्स इन 1 चांस विदाउट पुटिंग द वेट डाउन। कहने का मतलब है अगर आप मेल हैं तो आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट क्या होगा? आपको 35 केजी जो वेट है उसको लिफ्ट करना है, ठीक है? 100 मीटर्स तक आपको चलना है, ठीक है? इन 2 मिनट्स में और आप कभी भी उस वेट को नीचे नहीं रखेंगे, ये इसकी क्राइटेरिया है, ठीक है? और क्या है रेस है, कितना है? 1000 मीटर्स है इन 4 मिनट्स एंड 15 सेकंड्स इन 1 चांस। फीमेल्स की बात करेंगे, फीमेल्स को 20 केजी वेट उठाना है, 100 मीटर्स तक 2 मिनट में वो कंप्लीट होना चाहिए। रेस की बात करेंगे तो 1000 मीटर्स 5 मिनट्स एंड 40 सेकंड्स में आपको कंप्लीट करना होगा, ठीक है? ये है जी आपका इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन, ठीक है? ठीक, 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 ठीक और क्या इम्पोर्टेंट है? ये इसका कुछ क्राइटेरिया कि क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने हैं, वो तो आपको जब आप फॉर्म पे अप्लाई करोगे वहाँ पे आपको सब कुछ दिखेगा, ठीक है? किसी को कोई भी दिक्कत आ रही है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, फिर हम इस पे डिटेल वीडियो लाएँगे कि कैसे आपको ये फॉर्म को भरना है, ठीक है? अच्छा वेबसाइट्स की बात करें कहाँ पे आपको फॉर्म भरना देखो, अगर आप जो है अहमदाबाद जो है इस ज़ोन से है, वेस्ट रीजन से है, तो आपकी वेबसाइट ये है। अजमेर से आप हैं, तो आपकी वेबसाइट ये है। अच्छा जी मतलब कि दिस जस्ट आरआरबी एंड रेलवे ठीक है? मतलब ये ज़ोन है। उम्म
NER, NWR, NCR। अच्छा, ये सारे के आरआरबीज एंड देयर एड्रेसेस। इसके बाद अगर हम देखेंगे जो डिटेल्स ऑफ वेरियस आरआरसी इन द वेबसाइट इंडिकेटेड बिलो, ये दूसरा है। सेंट्रल रेलवे की अगर हम बात करेंगे, देखो सेंट्रल रेलवे की अगर हम बात करें, अच्छा अगर मैं जम्मू कश्मीर की बात करूंगा, हम आते हैं नॉर्दर्न, आप देख सकते हैं हम नॉर्थ में आते हैं, बट इट वाज NER नॉर्थ ईस्टर्न होगा, या तो NWR होगा। NER वेस्टर्न रेलवे, वेस्टर्न सेंट्रल रेलवे है ना, साउथ वेस्ट नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे। अच्छा, हम इसमें आते हैं ना, नॉर्थ जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करेंगे, हम नॉर्थ वेस्ट में आते हैं ना, नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे में हम आते हैं, तो हमारी जो वेबसाइट रहेगी डेट विल बी दिस rrcjaipur.in, ये रहेंगी है ना। नॉर्थ वेस्ट में आते हैं, आप गूगल में करिएगा नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे, वहां पे नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे की वेबसाइट निकलेंगी, तो वहां से आप फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है। ये तो मैंने आपको बोला कि इसमें क्या क्या है। अ, बाकी जो अलग अलग जोन की अलग अलग वैकेंसीज है वो अलग से आएंगी, ठीक है, ये चीज है। बाकी इसमें कोई इतना इंपॉर्टेंट है ही नहीं, है ना। अच्छा, एक और चीज़, इसी ग्रुप डी जो रेलवे की नोटिफिकेशन आई है, अगर आप चाहते हैं कि जो हमारे, आपको पता है कि ज़ुबैर सर आपको पढ़ा रहे हैं, मैथ्स यहाँ पे पढ़ा रहे हैं, एसएससी लेवल का पढ़ा रहा है, इतना फ्री लेक्चर्स आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उनका एक बैच है जो वो सिर्फ और सिर्फ इस पर्टिकुलर एग्जाम के लिए स्टार्ट कर रहे हैं। जो ग्रुप डी हमारा जो एग्जाम है रेलवे का, जो जिसकी हम अभी बात कर रहे थे, उसका वो बैच ले रहे हैं मैथ और रीजनिंग का, गूगल मीट पे। उसमें ऑलरेडी कुछ बच्चे उनके साथ जुड़े हुए हैं, वो उनको ऑलरेडी पढ़ा रहे हैं, तो वो कुछ पेड बैच है उनके लिए, क्योंकि आपको पता है कि वो डिफरेंट कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ा रहे हैं, अपने बैचेस भी उनके पास है, ठीक है, और आपको भी यहाँ पे JKPSI के लिए फ्री पढ़ाते हैं, ठीक है। तो उनका बैच चल रहा है ग्रुप डी का, जो इस पर्टिकुलर एग्जाम के लिए है, ठीक है। तो अगर आप चाहते हैं कि आप उनके साथ जुड़ना, वहाँ पे आपको 100% जो स्कोर आप करेंगे, जो मैथ और रीजनिंग में जो स्कोर, अगर आप उस बैच से जुड़ेंगे, बिल्कुल आपको 100% स्कोर मिलेगा। जो भी वो उनका जो नोट्स होगा, पर्सनलाइज जो डायरेक्शन होगी, वो वहाँ पे आपको प्रोवाइड करेंगे, कैसे आप इस एग्जाम को आपको अप्रोच कराएं, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पे कश्मीर में उतना जो है सेंट्रल लेवल एग्जाम्स को लेकर उतना अवेयरनेस है नहीं, ठीक है। तो वो आपको बताएंगे ग्रुप डी जो एग्जाम है, रेलवे का एग्जाम है, इसको कैसे अप्रोच करना है, कैसे इसको क्वालिफाई करना है, इतने सारे पोस्ट्स है। तो मेरे ख्याल से आपको फॉर्म भरना चाहिए, और इस बैच के साथ आप जुड़ जाएगा। मैथ और रीजनिंग का बैच है, उनके गूगल मीट पे है, आप जाके ये जो नंबर है कहाँ पे, इनके साथ आप कांटेक्ट कर सकते हैं, ये इनको डेमो लेक्चर्स भी आपको प्रोवाइड करेंगे। अगर आपको बैच अच्छा लगता है तो आप उनके साथ जुड़ जाइएगा, ठीक है। तो बाकी कोई भी और अपडेट होगा तो हम आपको बोलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।